नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जून 2024 का महीना समाप्त हो चुका है और जुलाई 2024 आपके जीवन में नई खुशियां, नई आशाएं, नए सपने लेकर के आ रहा है। तो जुलाई के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, शिक्षा, कैरियर, नौकरी की दृष्टि से ये महीना कैसा रहेगा, लव रोमांस, दाम्पत्य जीवन, संतान और विवाह के लिए क्या आपके सपने पूरे होंगे, इन्हीं सब बातों का विश्लेषण करेंगे। प्रॉपर्टी, भाग्य, विदेश संबंधी कार्यों के लिए ये महीना कैसा रहेगा। जो लोग शेयर मार्केट, कला जगत, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं उनके लिए कैसा रहेगा। कारपोरेट जगत, इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए बड़े उद्योग धंधे, बड़े व्यापारी, इन सब के लिए ये समय कैसा रहेगा। और धनु राशि के जातकों को किन क्षेत्रों में विशेष सफलता मिलती है, साथ ही साथ क्या सावधानियां बरतनी होंगी आपको जुलाई 2024 में, इन्हीं सब बातों का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है और आपके राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो राशि के स्वामी को मजबूत कीजिए। मुझे ये नहीं पता है कि आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति किस स्थिति में हैं, लेकिन अगर आप देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करेंगे तो राशि का स्वामी ही अगर मजबूत है तो अकेला वही सब कुछ आपको देने में सक्षम है जो आप पाना चाहते हैं। और देवगुरु बृहस्पति का उपाय बहुत आसान है, आप करके देखिए, शुरू कीजिए और देखिए आपको बहुत जल्द इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। करना क्या है, माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान कीजिए, इनकी सेवा कीजिए, इनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। गुरुवार के दिन स्नान करने समय जल में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर के स्नान कीजिए और हल्दी या केसर का तिलक लगाइए। गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण कीजिए। घर में केले का एक वृक्ष लगा लीजिए, गमले में लगा लीजिए, उसकी सेवा कीजिए और हो सके तो गुरुवार का व्रत रखिए। आप करके देखिए, इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको जो आपकी कल्पना से परे होगा। अब आइए ग्रह स्थितियों को समझते हैं। आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव वक्री अवस्था में तीसरे भाव में हैं और वक्री अवस्था में एक भाव पीछे यानी धन के भाव का भी फल प्रदान करेंगे। राहु चौथे भाव में, केतु दशम के भाव में हैं। मंगल 12 जुलाई तक पंचम में है, इसके बाद छठे भाव में आ जाएंगे। सूर्य 7वें भाव में 16 जुलाई तक हैं। 16 जुलाई को सूर्य अष्टम में आ जाएंगे। यहाँ पर शुक्र सूर्य बुध का त्रिग्रही योग बनेगा। साथ ही साथ शुक्र सूर्य और सूर्य बुध
सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग, शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। शुक्र यहाँ 7 जुलाई को आएंगे और पूरे माह अष्टम में ही रहेंगे। बुध 19 जुलाई तक अष्टम में रहेंगे, इसके बाद भाग्य के भाव में चले जाएंगे। ये है ग्रह स्थितियाँ। अब आइए इसी के आधार पर एक एक बिंदु पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति पर बात करते हैं। लग्न भाव से स्वास्थ्य का विचार किया जाता है। लग्न के स्वामी गुरु हैं जो कि 6ठे भाव में हैं और गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। 6ठा भाव रोगों का होता है, 12वां भाव अस्पताल का होता है और 12 जुलाई को मंगल भी यहाँ पर आ जाएंगे और मंगल की दृष्टि भी 12वें भाव पर पड़ेगी। तो स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जुलाई के महीने में आप अपने खान पान पर विशेष नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ रही है। दूसरा भाव आपका भोजन होता है, तो खान पान पर विशेष ध्यान रखिएगा। क्रोध पर, उग्रता पर, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि मंगल जब आ जाएंगे 6ठे भाव में, 6ठा भाव शत्रुता का होता है और मंगल लड़ाई झगड़े के कारक होते हैं और दृष्टि 12वें भाव पर है जो कि कोर्ट कचहरी का होता है। तो जुलाई के महीने में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, वाणी का विशेष ध्यान रखें। अब आइए धन की बात करते हैं। धन के कारक हैं, धन भाव के स्वामी हैं शनि। शनि तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि इस समय बहुत अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, गुरु के नक्षत्र में है। आपके राशि के स्वामी में के नक्षत्र में है, तो शनि आपके लिए बहुत अच्छा फल देंगे। तीसरे भाव में वैसे भी शनि बहुत अच्छा फल देते हैं। यहाँ पर शनि का प्रभाव क्या होगा? शनि आपको मनी माइंडेड बना देंगे। जब भी तीसरे भाव में शनि होते हैं तो धन के प्रति आपका आकर्षण इतना अधिक बढ़ा देते हैं कि आप एक एक पैसा खर्च करने से पहले 100 बार सोचेंगे। और शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, 12वां भाव खर्चों का होता है, तो शनि आपके खर्चों में भी कमी लाएंगे। फालतू के खर्च घटेंगे, इनकम बढ़ेगी, क्योंकि लाभ के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र 7 जुलाई तक सप्तम भाव में है, केंद्र के भाव में। 7 जुलाई को जब अष्टम में आएंगे, बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे और लाभ के स्वामी होकर के लक्ष्मी नारायण योग जब बनाएंगे तो आपको मिलने वाले लाभों में वृद्धि करेंगे, यानी आपकी इनकम बढ़ेगी। आपकी इनकम बढ़ाने के लिए राहु बैठे हैं। राहु विदेश भाव के कारक होते हैं और राहु की दृष्टि भी विदेश भाव पर पड़ रही है। शनि, राहु, गुरु और मंगल 4 ग्रहों की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। 12वां भाव पूरी तरह से एक्टिवेट होगा। जुलाई के महीने में आप निवेश करेंगे शेयर में, बैंक एफडी में या किसी अन्य वस्तु में आप धन का निवेश करेंगे। खर्च का मतलब केवल खर्च ही नहीं, खर्च का मतलब निवेश भी होता है। 12वां भाव विदेश का होता है और आपको जुलाई के महीने में विदेशों से धन तो प्राप्त होगा ही होगा, विदेश जाने के आपके सपने भी पूरे होंगे। और मंगल की दृष्टि पड़ रही है। जो लोग मेडिकल सर्जरी से जुड़े हैं या गेम्स और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, उन जातकों को विदेश जाने का प्रबल योग बनेगा। राहु की दृष्टि पड़ रही है। जो लोग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वो विदेश जाएंगे।
और शनि की दृष्टि भी विदेश भाव पर पड़ रही है। तो जो लोग सेवा संबंधी कार्य करते हैं उनके लिए भी विदेश जाने का प्रबल योग है और धन आपको विदेशों से मिलेगा, अपने कार्य क्षेत्र से मिलेगा और धन का संचय आपको शनि कराएंगे, मनी माइंडेड बना देंगे। एक एक पैसा आप बहुत संभाल करके खर्च करेंगे और धन का भंडार आपका भरता चला जाएगा। शिक्षा, कैरियर, नौकरी। पंचम के स्वामी मंगल हैं और मंगल पंचम में ही गोचर कर रहे हैं 12 जुलाई तक। पंचम भाव से शिक्षा और संतान का विचार किया जाता है। छात्रों के लिए 12 जुलाई तक का समय बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। वो ये तय कर पाएंगे कि किस स्ट्रीम में उनको तैयारी करनी है, उन्हें क्या पढ़ना है, और मंगल उनके अंदर एकाग्रता बढ़ाएंगे, परिश्रम करने की क्षमता बढ़ाएंगे, टाइम की पंक्चुअलिटी बढ़ाएंगे, अनुशासित तरीके से पढ़ना सिखाएंगे मंगल। और यही मंगल 12 जुलाई को जब छठे भाव में आ जाएंगे गुरु के साथ, गुरु और मंगल दोनों ही नौकरी के, सरकारी नौकरी के कारक होते हैं। गुरु आपको शासन प्रशासन के क्षेत्र में ले जाएंगे, मंगल आपको डिफेंस के क्षेत्र में, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री, पुलिस विभाग में ले जा सकते हैं। मंगल आपको मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में या इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ले जाएंगे। और अगर विदेश में जाकर के आप नौकरी करना चाहते हैं तो जुलाई का महीना सबसे अनुकूल समय रहेगा आपके लिए। जहाँ तक कैरियर की बात है, कैरियर के भाव में केतु का गोचर है। केतु बाधा उत्पन्न करते हैं, रुकावट उत्पन्न करते हैं, अलगाव के कारक होते हैं, डिटैचमेंट के कारक होते हैं। केतु के कारण आपका अपने कार्य क्षेत्र से मन भटक रहा होगा, कैरियर में अप डाउन्स की स्थिति बनी होगी, काम में मन नहीं लग रहा होगा, काम को छोड़ने की इच्छा हुई होगी आपकी। लेकिन अब क्या स्थिति बनेगी? गुरु की दृष्टि पड़ेगी दशम भाव पर, गुरु केतु पर नियंत्रण कर लेते हैं और राहु की भी दृष्टि पड़ेगी। गुरु और राहु दोनों विस्तार के कारक होते हैं। तो ये समय वो होगा जब आप अपने कैरियर का विस्तार करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, राहु असीम विस्तार के कारक होते हैं, राहु की कोई लिमिट नहीं होती है। आप अपने कैरियर का विस्तार जरूर कीजिए, लेकिन राहु सीक्रेसी के भी कारक होते हैं। आप अपनी प्लानिंग्स को, आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी क्या योजना है अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करने की, इसको किसी से भूल करके भी शेयर मत कीजिएगा। आप देखिए कितना अच्छा विस्तार होता है आपके कार्य क्षेत्र का। लव रोमांस, दाम्पत्य जीवन, संतान और विवाह की बात करें, धनु राशि के जातकों के लिए पंचम के स्वामी है मंगल, और मंगल 12 जुलाई को छठे भाव में जा रहे हैं। मंगल क्रोध और उग्रता के कारक होते हैं और शनि की तीसरी दृष्टि भी पड़ रही है पंचम भाव पर। तो लव रिलेशंस के लिए जुलाई का महीना अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बहुत सावधान होकर के आपको चलना पड़ेगा। क्रोध पर, उग्रता पर, जल्दबाजी पर, वाणी पर आपको विशेष नियंत्रण रखना पड़ेगा। संतान की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा है। जहाँ तक विवाह की बात है, 7वें भाव से इसका विचार किया जाता है। सूर्य यहाँ पर 16 जुलाई तक हैं, इसके बाद 16 जुलाई को सूर्य अष्टम में आ जाएंगे। 16 जुलाई के बाद आपके विवाह का योग बनेगा।
16 जुलाई तक आपको अपने दाम्पत्य जीवन को बचा करके रखना होगा। ध्यान रहे इस बात का, क्योंकि सूर्य राजा हैं। सूर्य ईगो और अहंकार के कारक होते हैं और आपके मन में वर्चस्व कायम करने की भावना डेवलप करेगी। आपका ईगो, आपका अहंकार बूस्टअप करेगा, परिवार में तनाव पैदा होगा। इस बात पर आपको कंट्रोल करके चलना होगा। जैसे ही 16 जुलाई को सूर्य अष्टम में आ जाएंगे, 19 जुलाई को बुध भाग्य के भाव में आ जाएंगे। 19 जुलाई के बाद चूँकि बुध भाग्य सप्तम के स्वामी हैं, भाग्य में बैठे हैं, विवाह का भी योग बन जाएगा। दाम्पत्य जीवन में भी खुशियां लौटेंगी। शेयर मार्केट, कला जगत, फिल्म इंडस्ट्री। धनु राशि के वो जातक जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, सावधान रहना होगा। पंचम के स्वामी मंगल हैं। मंगल छठे भाव में जा रहे हैं। छठा भाव स्ट्रगल्स को शो करता है, संघर्षों को शो करता है और पंचम पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। शेयर मार्केट से जो आपको लाभ मिलना है उसको मिलने में देरी पैदा करेंगे शनि, डिले करेंगे आपको मिलने वाले लाभों में। इसलिए कोई भी निवेश जल्दबाजी में मत कीजिएगा, बहुत सोच समझ करके निवेश कीजिएगा। धनु राशि के जातकों के लिए निवेश के लिए उपयुक्त समय नहीं है। लेकिन जो लोग कला जगत और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, 19 जुलाई के बाद उनका भाग्योदय हो जाएगा। बुध भाग्य के भाव में आ जाएंगे। बुध शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा, दो मित्रों का दृष्टि संबंध बनेगा। तो जो लोग कला जगत से जुड़े हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, टीवी सीरियल या मॉडलिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि धन के भाव के स्वामी हैं। धन की प्राप्ति का भी प्रबल योग बनेगा कला जगत और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जातकों को। जो जातक कारपोरेट जगत से जुड़े हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े उद्योग धंधे हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, ऐसे जातकों के लिए जुलाई का महीना ज़बरदस्त लाभ लेकर के आ रहा है, क्योंकि 7वें भाव से व्यापार का विचार किया जाता है। व्यापार के स्वामी हैं बुध, कारक हैं बुध, और बुध 19 जुलाई को भाग्य के भाव में आ रहे हैं। 16 जुलाई तक सूर्य रहेंगे 7वें भाव में। सूर्य आपके व्यापार व्यवसाय को चमका देंगे और बुध, सूर्य का बुधादित्य राजयोग भी बनेगा 19 जुलाई तक। तो बिजनेसमैन के लिए समय बहुत अच्छा है। कैरियर की दृष्टि से भी समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध 19 जुलाई को दशम के स्वामी होकर के जब भाग्य के भाव में गोचर करेंगे तो भाग्य आपका साथ देगा और ज़बरदस्त लाभ आपको मिलेगा। राहु चौथे भाव में बैठे हैं और 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। बिजनेसमैन जो विदेशों से व्यापार कर रहे हैं, विदेशी व्यापार की दृष्टि से भी ये समय बहुत अनुकूल रहेगा। जहाँ तक प्रॉपर्टी की बात है, राहु बैठे हैं चौथे भाव में। अब ये देखना होगा कि राहु आपकी कुंडली में अच्छे हैं या खराब हैं। इसको जानने के लिए आप मेरे राहु के वीडियोस को देखिएगा। उसमें मैंने आपको बताया है कि राहु अच्छा फल दे रहे हैं या ख़राब फल दे रहे हैं, कैसे आप पहचानेंगे। अगर राहु अच्छा फल दे रहे हैं, अचानक से भूमि भवन प्रॉपर्टी का योग बन जाएगा और उसके लिए आप राहु को प्रसन्न कीजिए।
आप घर को, टॉयलेट को साफ सुथरा रखें। ऑफिस में या जहाँ पर आप काम करते हैं, चंदन की खुशबू वाली अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाइए। राहु आकर्षित होंगे, ज़बरदस्त लाभ देंगे। लेकिन अगर राहु खराब है तो फिर परिवार में तनाव की स्थिति पैदा कर देंगे, गलतफहमी पैदा कर देंगे, परिवार के सदस्यों के बीच में कलह की स्थिति बना देंगे, मन में डिप्रेशन, चिंता, भय, ये सब समस्याएं पैदा करेंगे। तो इसके लिए आप राहु का उपाय कीजिएगा, और अगर अच्छे हैं तो ज़बरदस्त लाभ भी आपको देंगे। धनु राशि के जातकों को विशेष सफलता किन क्षेत्रों में मिलती है? देखिए, धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है। गुरु हैं ज्ञान के कारक। ऐसे सभी क्षेत्र जो ज्ञान से रिलेटेड हैं, जैसे कि शिक्षा का क्षेत्र है या कंसल्टेंसी का क्षेत्र है, वकालत का क्षेत्र है, लीगल एडवाइज़र, फाइनेंशियल एडवाइज़र का क्षेत्र है, धन संबंधी जो भी कार्य हैं, ब्याज बट्टा गिरवी का कार्य है, ब्रोकरेज का कार्य है, कमीशन का कार्य है, या ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, इस तरह का कार्य है, जो भी फाइनेंस रिलेटेड एरियाज़ हैं, एजुकेशन रिलेटेड एरियाज़ हैं, उन सभी क्षेत्रों में धनु राशि के जातकों को विशेष सफलता मिलती है। सावधानी क्या रखनी है? 12 जुलाई तक मंगल पंचम में रहेंगे। गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक हैं। मंगल की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी। चोट चपेट, एक्सीडेंट से सावधान रहिएगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। 12 जुलाई को मंगल जब 6ठे भाव में आ जाएंगे, आपके लिए बहुत अच्छा फल देंगे, क्योंकि आपके लिए कारक होते हैं। शत्रुओं को पराजित करेंगे, संघर्षों को समाप्त करेंगे, कंपटीशन में जीत दिला देंगे। लेकिन भूल करके भी किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा, आपका पैसा फंस जाएगा। ये सावधानियाँ बरतिएगा तो ये समय बहुत अच्छा बीतेगा। तो धनु राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना कुछ नई खुशियाँ, नए सपने लेकर के आ रहा है। कुछ सावधानियाँ भी आपको रखनी है। राशि के स्वामी को बल दीजिएगा, ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।